ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम स्वामी जी, आपकी ध्वनि या चित्र कुछ नहीं करा। ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण करिएगा। नरेंद्र पाल जी। ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की कक्षा संख्या दूसरी है। प्रथम अध्याय का प्रथम आहनिक की भूमिका प्रारंभ हो रही है। पृष्ठ संख्या 1 है। अनुबंध चतुष्टय प्रकरण। जीवन की उन्नति के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 4 अनुबंध यहां पर बताए जा रहे हैं। वो 4 अनुबंध क्या है वो आपको भाष्य से स्पष्ट हो जाएगा। महर्षि वात्स्यायन ने सूत्रों की व्याख्या की है, सूत्रों का भाष्य किया है। उनकी शैली ये है कि वो एक वार्तिक बनाते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। अर्थात सूत्र का सूत्र बनाते हैं। आपकी भाषा में कहूँ, मैं मोटी भाषा में कहूँ, सूत्र का भी वो सूत्र बनाते हैं। सूत्र के भाष्य को सूत्र के रूप में रखते हुए फिर उसका अर्थ, उसका भाष्य महर्षि वात्स्यायन जी करते हैं। तो सबसे पहले भूमिका में एक वार्तिक उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रमाणतोर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्याद अर्थवत प्रमाण। प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत प्रमाणम, ये वार्तिक है। प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत प्रमाणम। प्रमाणतः ये पहला शब्द है, अर्थ प्रतिपत्तौ ये दूसरा शब्द है, प्रवृत्ति सामर्थ्यात् ये तीसरा शब्द है, अर्थवत ये चौथा है और प्रमाणम ये 5वां है। 5 शब्दों वाला ये वार्तिक है। प्रमाणतः ये पंचमी विभक्ति में है। 2 प्रकार से विभक्तियां चलती है जो आपको संस्कृत आप में से जिनको आती है, जैसे रूप चलाते हैं अकारांत शब्द का, तो वो जैसे रामा शब्द को देखे पंचमी विभक्ति में रामात, लक्ष्मणात, भरतात, तो आत आत अंत में जुड़ता है। ये एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो पंचमी विभक्ति को अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। तो इसमें प्रमाणतः में अंत में अतः शब्द जुड़ा है। प्रमाणतः, प्रमाण तो मूल है, उसमें तह जुड़ गया, ऐसा समझ लीजिएगा। तो प्रमाणतः इसका अर्थ है प्रमाण से, अर्थात पंचमी विभक्ति का अर्थ निकलता है इसमें। तो प्रमाणता का अर्थ है प्रमाण से, या यूं कहिए प्रमाणों से। जीवन में प्रमाण बहुत ही महत्वपूर्ण है।
उस व्यक्ति का जीवन महान बनता है, श्रेष्ठ बनता है, उत्कृष्ट बनता है जो अपने जीवन को प्रमाणों के अनुरूप चलाता है। ये बहुत बड़ी बात है, जीवन को प्रमाणमय बनाना, प्रमाणों से ओतप्रोत बनाना, प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक विचार को, प्रत्येक वाणी को प्रमाणों के माध्यम से वो चलाता है। वो महान पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, जैसे ऋषि हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उनका संपूर्ण जीवन प्रमाणों से ओतप्रोत था। यदि जीवन में से प्रमाण को हटा दिया जाए ना, तो जीवन जीवन नहीं बन सकता। और आज भी चाहे वो सज्जन पुरुष हो या दुर्जन पुरुष हो, प्रमाणों का प्रयोग किए बिना वो जी नहीं सकता। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। यह अलग बात है, सज्जन पुरुष तो सभी प्रमाणों का प्रयोग करता है, अर्थात प्रमाण के अनुसार जीता है। दुर्जन पुरुष यानी दुष्ट व्यक्ति आप कह सकते हो, वो सारा जीवन प्रमाणों के अनुरूप नहीं चलाता है, लेकिन जहां उसको अवसर नहीं मिलता है वहां प्रमाण का प्रयोग करता है। अपनी मनमानी करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जहां उसको अवसर मिलता है वहां प्रमाणों का प्रयोग नहीं करता है। और जहां कोई रास्ता नहीं बचता है ना, अपनी मनमानी को करने के लिए जहां कोई रास्ता नहीं बनता है, रास्ता मिलता नहीं है, तब वो प्रमाण का प्रयोग करता है। अर्थात वो दुर्जन हो या सज्जन हो, कोई भी हो, प्रमाण का प्रयोग अवश्यम भावी करता है, अर्थात निश्चित रूप से करता है। एक बात मैं बीच में कहना चाहूंगा, आगे चल करके आपको स्पष्ट होगा। महर्षि गौतम, महर्षि वात्स्यायन जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं आप्त व्यक्ति के विषय में। आप्त व्यक्ति कौन होता है? आप्त का अर्थ होता है प्रामाणिक, जिसने प्राप्त किया है, जिसने पा लिया है, जिसने देख लिया है, जिसने अनुभव कर लिया है, वो आप्त होता है। परम आप्त ईश्वर है, ऋषि हैं, महापुरुष हैं, श्रेष्ठ जन हैं। और ईश्वर से लेकर के नीचे आते हैं ना, अंत में आप माता पिता गुरु तक पहुंच सकते हैं। और इनसे अतिरिक्त और जो भी बचते हैं ना, साधारण व्यक्ति से भी साधारण और नीच से भी नीच, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको आप्त आप ना कहें। प्रत्येक व्यक्ति आप्त बनता है। ये अलग बात है, प्रत्येक विषय में वो नहीं बनेगा। ईश्वर तो परम आप्त है, सभी विषयों में तो होता है, इसमें तो हम विचार भी नहीं कर सकते। ऋषि भी सभी विषयों में होते हैं आप्त, महापुरुष भी होते हैं। उसके बाद जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो अधिकांश आप्त होते हैं। उनकी बातों को हमें स्वीकार करना होता है, उसके पीछे प्रमाण होता है। हाँ, किसी किसी विषय में हम उनको आप्त ना माने। मान लीजिएगा माता है, पिता है, गुरुजन हैं, उनको हम बहुत सारे विषयों में आप्त मानते हैं, लेकिन सभी विषयों में हम नहीं मानते हैं। भले ही वो हमारी जननी हो, जन्मदाता हो, जन्मदात्री माँ हो, जन्मदाता पिता हो, शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु क्यों ना हो, हम उनकी बातें मानते हैं, लेकिन हर बात को नहीं मानते। आप सब जानते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे को डाउट होता है। हमें ये लगता है कि ये इस विषय में ये व्यक्ति नहीं जानता है, तो मैं कैसे मानूं। और कभी कभी आप बच्चों से देखते हैं, आपको पता नहीं माँ, आपको पता नहीं है। पिता को कहता है बेटा, या माँ को कहता है, गुरु को भी बोल सकते हैं लोग कि आपको पता नहीं गुरुजी, आपको इस विषय में पता नहीं है। हम सबको कह सकते हैं, क्योंकि वो सभी विषयों में आप्त नहीं हो पाते। तो आप्त प्रत्येक व्यक्ति होता है, और वो उस आप्तता के पीछे प्रमाण होता है।
उस प्रमाण के कारण से ही उनको हम आप्त मानते हैं, और आप्त शब्द प्रमाण होता है, याद रखिएगा। आप्त का अर्थ है वो शब्द प्रमाण, चाहे वो माँ हो, पिता हो, गुरु हो, इवन वो दुष्ट आदमी हो। आप सब मान लीजिए किसी मोहल्ले में आप रहते हो और वहां सबको पता है चोर आदमी है, ये गलत आदमी है, सबको पता है, प्रसिद्ध है वो चोर, वो भी आप तो होता है किसी न किसी विषय में, और उसकी बात को भी आप शब्द प्रमाण मान करके आप चलते हो, उसके बिना आप जी भी नहीं सकते। तो सभी विषयों में नहीं हो सकता है, लेकिन किसी न किसी एक विषय में, कम से कम किसी एक विषय में वो आप तो होता है, अर्थात वो शब्द प्रमाण बनता है हमारे लिए। ये बात महर्षि वात्स्यायन जी, महर्षि गौतम जी आगे कहेंगे। ये सारी बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी है, यहाँ प्रमाण की बात आई वार्तिक में। प्रमाण एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमाण करता क्या है? तो कहते हैं प्रमाणतः, प्रमाण से, प्रमाणों से अर्थ प्रतिपत्तो, अर्थों का बोध होता है, अर्थों का ज्ञान होता है। जितने भी वस्तुएं हैं दुनिया में, जितनी भी चीजें हैं, जिसको भी आप अर्थ कहो, वो किसी भी फॉर्म में रहे, प्रमाणों से ही अर्थ का बोध होता है, उसके अलावा उसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। प्रमाणों से ही अर्थों का बोध होता है। तो यहां पर कहा जा रहा है प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तो, प्रमाण से, या यूं कहिए प्रमाणों से अर्थों का बोध होता है। और प्रमाणों से अर्थों का बोध हो जाने पर, क्योंकि यहाँ सप्तमी में है अर्थ प्रतिपत्तो, प्रमाणों से अर्थों का बोध हो जाने पर प्रवृत्ति सामर्थ्य, प्रवृत्ति कहते हैं हमारी क्रिया, हम प्रवृत्त होते हैं, अर्थात हम क्रिया करने लगते हैं। बोध होने के बाद ही हम क्रिया करने लगते हैं, हम प्रवृत्त होते हैं। तो प्रवृत्ति सामर्थ्य, प्रवृत्ति समर्थ हो जाती है, अर्थात हमारी प्रवृत्ति चल पड़ती है, हम कर्म करने लगते हैं, हम प्रवृत्त होते हैं, हम रुकते नहीं हैं। बोध हो जाने के बाद रुकता नहीं है व्यक्ति। आपको ये पता लगा ये सुख है, पता लग गया ये सुख है, तो आप क्या करोगे? उस सुख के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे, उस सुख को पाने के लिए मेहनत करोगे, पुरुषार्थ करोगे। ये जो पुरुषार्थ है, जो मेहनत है, जो उद्यम है, यही तो प्रवृत्ति है यहाँ पर। तो प्रमाणों से अर्थों का बोध हो जाने पर प्रवृत्ति सामर्थ्य, प्रवृत्ति जो है वो समर्थ हो जाती है। और जब प्रवृत्ति समर्थ हो जाए, अर्थात प्रवृत्ति चल पड़ती है, उद्यम प्रारंभ होता है, तो अर्थवत प्रमाणम, प्रमाण जो है अर्थवान बन जाता है, प्रयोजनवान बन जाता है, अर्थात प्रमाण सार्थक हो जाता है। प्रमाण को सार्थक कब बना सकते हम लोग? प्रमाण, कोई प्रमाण है तो उसको सार्थक भी तो बनाना है। प्रमाण का होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको सार्थक बनाना होता है। देखिए, सत्य अपने आप में कुछ नहीं है, पर सत्य अपने आप में बहुत कुछ तब होगा जब उस सत्य का पालन होता है। सत्य को हमें सिद्ध करना होता है, सत्य को जीवन में उतारना होता है, तब सत्य सार्थक होता है। तो ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है अर्थवत प्रमाणम, प्रमाण प्रयोजनवान बनता है, सार्थक होता है। तब उस प्रमाण का हम प्रयोग करें, तभी तो वो सार्थक माना जाएगा। देखिए, शब्द प्रमाण बहुत हैं, है तो है, पर वो सार्थक तब होगा शब्द प्रमाण जब उस शब्द प्रमाण का हम प्रयोग करेंगे, जीवन में उतारेंगे, उसका लाभ लेंगे, तब वो तो सार्थक होगा ना। तो यही बात वार्तिक कहता है, प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तो, प्रमाणों से जब अर्थों का बोध हो जाता है, बोध का मतलब जानकारी हो जाता है, या मैं आपकी लैंग्वेज में बोलूं, प्रमाणों से जब हमें इंफॉर्मेशन मिलता है ना, ये ऐसी होती है, ये वैसा होता है, ये जो भी है, जब जानकारी मिलती है, हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि ये सुखदायी है, ये दुखदायी है, ये लाभकारी है, ये हानिकारक है। जब प्रमाणों से जब अर्थों का बोध हो जाता है,
तब हमारी प्रवृत्ति प्रारंभ होती है। और जब प्रवृत्त हम हो जाते हैं और प्रवृत्त हो गए तो प्रमाण सार्थक हो गया। प्रमाण इसीलिए है ताकि वो प्रमाण हमें प्रवृत्त करता है, हमें क्रियान्वित करता है, हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुअवसर प्रदान करता है। ये इसका तात्पर्य है। तो प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तौ, प्रमाण से, प्रमाणों से अर्थों का बोध हो जाने पर प्रवृत्ति जो है, क्रिया जो है, उद्यम जो है, वो सार्थक हो जाने से अर्थवत प्रमाणम, प्रमाण सार्थक हो जाता है, अर्थवान प्रयोजनवान बनता है। ये वार्तिक का अर्थ हो गया। स्पष्ट हो गया जी सभी को? क्लियर? आगे बढ़ूं। अब इसी वार्तिक की व्याख्या वात्स्यायन जी कर रहे हैं। ये तो वार्तिक बनाया मैंने, वार्तिक का अर्थ आपके सामने रखा है। अब स्वयं भाष्यकार इस वार्तिक की व्याख्या करते हैं, भाष्य करते हैं, वार्तिक कहना क्या चाहता है। प्रमाणमंतरेण नार्थ प्रतिपत्ति, ये उनका वचन है, उस समझा रहे हैं वार्तिक को। प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति ही। प्रमाणम अंतरेण, प्रमाण के बिना अर्थ प्रतिपत्ति न, प्रमाण के बिना अर्थ का बोध नहीं हो सकता। प्रमाण के बिना अर्थ का बोध कभी नहीं हो सकता। किसी भी अर्थ का बोध आप करना चाहते हैं, यानी किसी भी अर्थ को आप जानना चाहते हैं, उसका माध्यम प्रमाण है। बिना प्रमाण के कोई भी अर्थ का बोध, ज्ञान आपको नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता। न अर्थ प्रतिपत्ति मंतरेण प्रवृत्ति सामर्थ्यम, न अर्थ प्रतिपत्तिम अंतरेण प्रवृत्ति सामर्थ्यम। अर्थ प्रतिपत्ति मंतरेण, अर्थ का बोध किए बिना, अर्थ का, वस्तु का, पदार्थ का बोध किए बिना प्रवृत्ति सामर्थ्यम न, हमारी प्रवृत्ति कभी नहीं होती। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, उदाहरण से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, शरीर को, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना चाहिए, ये प्रमाण के बिना समझ में नहीं आता। और जिसने प्रमाण के माध्यम से इस बोध को कर लेता है यथार्थ रूप में, तो समझ लीजिए उसकी प्रवृत्ति प्रारंभ होती है। अब आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, मेरा कहना तो यथार्थता है, मेरे को यथार्थता प्रस्तुत करना है। किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है। किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा, आप स्वयं जान लेंगे। उदाहरण क्या है? शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो शरीर को स्वस्थ रखे बिना जीवन में सुख नहीं मिल सकता है। शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, इसका बोध जब तक प्रमाणों से व्यक्ति यथार्थ रूप में नहीं करता, तब तक उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अब आप में से जो कोई भी है, जो नित्य प्रति जैसे भोजन करते हैं ना, भोजन को आपने प्रमाणों से जाना है, भोजन के संदर्भ में आपको बोध है, तभी आपकी प्रवृत्ति होती है भोजन करने में। और आप में से जिन लोगों की प्रवृत्ति व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए, वर्कआउट के लिए नहीं होती है, जो व्यायाम नहीं करते हैं, अर्थात उन्होंने प्रमाणों से शरीर को समझ नहीं पाए। अगर समझा होता तो व्यायाम किए बिना नहीं रह सकता व्यक्ति। और किसी भी टाइप का व्यायाम हो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को निरोगी रखने के लिए
उसको समय देना है। यदि वो नहीं देता है, सीधा अर्थ है प्रमाणों से स्वस्थ रूपी अर्थ को उसने जाना नहीं, बोध किया नहीं है। अगर किया होता उसकी प्रवृत्ति हुए बिना नहीं हो सकती है। यही बात यहां पर कही जा रही है। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको। धन, अर्थ, धन रूपी अर्थ, पैसा, धन आप जानते हैं। अब ये जो धन है, प्रमाणों से आपने बोध कर लिया है, इसीलिए आपकी प्रवृत्ति धन में होती है। आप रुक नहीं सकते इसके लिए, क्योंकि आपने प्रमाणों से यथार्थ बोध कर लिया है, तभी आपकी प्रवृत्ति होती है। और जिस में आपने प्रमाणों से बोध कर लिया है उसमें आपकी प्रवृत्ति होती है, और जिस में आपने प्रमाणों से बोध नहीं किया है, प्रवृत्ति नहीं होगी। ये आप सभी के साथ लगा सकते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? तो कहना चाह रहे हैं प्रमाणमंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति, प्रमाण के बिना अर्थ का बोध नहीं हो सकता है, और अर्थ के बोध किए बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। क्लियर है जी? आगे बढ़ता हूं। अब आगे कह रहे हैं प्रमाणेन खलु अयम ज्ञाता अर्थम उपलभ्य तमर्थम अभीप्सति जिहासति वा। उसी को विस्तार कर रहे हैं, उसी बात को विस्तार से समझा रहे हैं भाष्यकार। प्रमाणेन, प्रमाण के द्वारा, प्रमाण के माध्यम से, खलु, खलु शब्द जो है बहुत बार आएगा। ये खलु एक अव्यय शब्द है, अलग अलग शब्द होते हैं। एक संज्ञावाची शब्द होता है, एक क्रियावाची शब्द होता है, एक उपसर्ग के नाम से होता है और एक अव्यय के नाम से होता है। उपसर्ग उनको कहते हैं जो क्रियापद के पहले जुड़ जाता है। जैसे आचारी शब्द है, संज्ञावाची है, संज्ञावाची शब्द के साथ भी जुड़ जाता है और क्रियावाची शब्द के साथ भी जुड़ जाता है। जैसे आचार्य है तो उसको प्रा जोड़ दिया तो प्राचार्य हो गया, ऐसा। जैसे गच्छति शब्द क्रियापद है, उसके साथ आ जोड़ दिया तो आगच्छति हो जाएगा। ऐसे कुछ उपसर्ग बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ अव्यय होते हैं, वो स्वतंत्र अर्थ देने वाले होते हैं। उपसर्ग तो किसी के साथ जुड़ करके अर्थ देते हैं, लेकिन अव्यय जो है ऐसे शब्द होते हैं वो स्वतंत्र अर्थ देते हैं और उसके रूप नहीं चलते। रूप का मतलब स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में, अलग अलग विभक्तियों में ऐसे रूप नहीं चलते। वो जैसा एज इट इज वैसे रहते हैं। देयर इज नो चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसको अव्यय कहते हैं लैंग्वेज में, व्याकरण में। और उसी अव्यय शब्दों में से एक शब्द है खलु, इसलिए प्रारंभ में आया है। एक बार आप समझ लीजिएगा, बार बार आपको ध्यान रहेगा। खलु एक अव्यय शब्द, इसका अर्थ होता है निश्चय, निश्चय से, निश्चित रूप से। खलु शब्द निश्चय अर्थ को बताने के लिए अक्सर आता है। तो खलु का मतलब है निश्चित रूप से। अयम ज्ञाता, अयम ये अव्यय पद है और ज्ञाता है जीवात्मा के लिए आ रहा है, जानने वाला, ज्ञाता। तो खलु निश्चित रूप से अयम ज्ञाता, ये जो ज्ञान करने वाला, बोध करने वाला ज्ञाता है, वो क्या करता है? अर्थम उपलभ्य, किसी अर्थ को देखता है, किसी भी अर्थ को, कैसा भी अर्थ को देखता है। देख करके तम अर्थम अभीप्सति, उस अर्थ को चाहता है, उसको पाना चाहता है, यदि वो सुखदायी है तो। यदि वो वस्तु दुखदायी है तो जिहासति, उसको त्याग करता है, उसको छोड़ता है, उसके पास ही नहीं जाता है, उसको परे कर देता है। तो अयम ज्ञाता, ये जो जीवात्मा है, विशेषकर मनुष्य शरीर में रहने वाला जीवात्मा, क्योंकि बोध उसी को रहता है। तो अयम ज्ञाता, ये जो मनुष्य है, अर्थम उपलभ्य, अर्थ को उपलब्ध करके, अर्थ को देख करके, अर्थ को समझ करके। कैसे? प्रमाणों से। अर्थम उपलब्ध का मतलब अर्थ को जान करके। कैसे जानता है?
प्रमाणों से, पहली पंक्ति में ही तो कहा है। तो उस अर्थ को प्रमाणों से जान करके जब स्पष्ट हो जाता है प्रमाण से ये सुखदायी है, तो तम अर्थम अभीप्सति, उस अर्थ को पाना चाहता है, उसको अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहता है। और यदि वो वस्तु दुखदायी है, कैसे पता लगेगा दुखदायी है? प्रमाणों से। अब वो वस्तु यदि दुखदायी है, प्रमाणों से पता लग गया, तो वो क्या करता है? जिहासति, उसको छोड़ देता है। यदि उसके पास है तो छोड़ देगा, उसको हटा देगा जीवन से। यदि दूर है, उसके पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो दुखदायी है। तो अभीप्सति, उस वस्तु को चाहता है, और जिहासति, उस वस्तु से दूर रहता है अथवा उस वस्तु को छोड़ देता है। आगे कहा जा रहा है, तस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्ति इति उच्यते। प्रवृत्ति जो शब्द आया है वार्तिक में, उस प्रवृत्ति को समझाया जा रहा है। तस्य, उस ज्ञाता का, उस मनुष्य का, या उस मनुष्य के अंदर जो रहने वाली ईप्सा है, ईप्सा का मतलब चाह, प्राप्त करने की तमन्ना, अभिलाषा, उस चाह को, उस ईप्सा को यहाँ पर जिहासा, उसको ईप्सा कहा है, अर्थात चाह को, अभिलाषा को, तमन्ना को। और जिहासा कहते हैं त्याग करने की इच्छा, छोड़ने की इच्छा, हटाने की इच्छा, दूर करने की इच्छा या दूर रहने की इच्छा। दो प्रकार की इच्छा होती है आत्मा में, दो ही प्रकार की इच्छा ही है, तीसरी कोई इच्छा नहीं है व्यक्ति की। एक तो अभीप्सा है, पाने की इच्छा है, और एक जिहासा है जो छोड़ने की इच्छा है। इन दोनों के अतिरिक्त तीसरी कोई इच्छा आत्मा में नहीं है। या तो उसको पाने की इच्छा है या उसको छोड़ने की इच्छा है। तो तस्य ज्ञातु, उस ज्ञाता के ईप्सा जिहासा, उसके अंदर एक पाने की इच्छा है, एक छोड़ने की इच्छा है। तो पाने की, छोड़ने की इच्छा से युक्त ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य, ये जीवात्मा का, ज्ञाता का विशेषण है। पाने की और छोड़ने की इच्छा से युक्त आत्मा की समीहा, जो समीहा है, समीहा कहते हैं चेष्टा को। समीहा शब्द का अर्थ है चेष्टा। ये सब पारिभाषिक शब्द हैं जी, आप लोगों को याद रखना है। और जो भी नया शब्द आपके सामने आ जाए और तुरंत उसको लिख लेना चाहिए। विद्यार्थी के अंदर एक सबसे बड़ी कमी ये होती है, जब वो अध्यापक से सुन रहा होता है, उसको ऐसा लगता मेरे को समझ में आ रहा है, आ भी रहा है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, पर वो समझता हुआ ये भूल जाता है कि मैं सबको याद नहीं रख सकता। ध्यान दीजिएगा, जब वो अध्यापक से सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, बहुत अच्छी बात है, सुनना एकाग्रता से और समझना, ये दोनों करता हुआ ये भूल जाता है कि मेरे को सब याद रहेगा, नहीं रह सकता। तो ऐसी स्थिति में कोई नया शब्द आता है, उसको तुरंत सुनते हुए ही साथ साथ उसको लिख लेना चाहिए, उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। क्या लिखने की जरूरत है, ये लिखा होगा ना, हिंदी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, हो सकता है बिल्कुल। लेकिन पढ़ने की विधि में, समझने की विधि में लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को समझना हो और समझ करके बोलना हो, उसके लिए सुनना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है, और लिखना भी बहुत जरूरी है। ये तीनों जब काम कर लेता है तो वो आसानी से उस लैंग्वेज को आसानी से सीख लेता है। कोई सुनने में बहुत एक्सपर्ट होता है लेकिन बोलने में नहीं हो पाता है। कोई बोलने में एक्सपर्ट हो सकता है लेकिन सुनने में नहीं हो पाता है। और जो दोनों में एक्सपर्ट होता है वो लिखने में एक्सपर्ट नहीं हो पाता है। इसलिए व्यक्ति को लिखने का भी प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आइए, समीहा, समीहा कहते हैं चेष्टा को, चेष्टा कहते हैं क्रिया को, प्रवृत्ति को।
तो ये जो प्रवृत्ति है उसको समझाया जा रहा है यहाँ पर। प्रवृत्ति क्या है? वो समीह है, चेष्टा है। तो वो जो ज्ञाता है पाने की इच्छा और छोड़ने की इच्छा से युक्त होकर के समीहा चेष्टा कर रहा है, उस समीहा को यहाँ प्रवृत्ति शब्द से उच्यते कहा गया है वार्तिक में। हाँ जी, सब कुछ स्पष्ट हो गए जी, क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ता हूं मैं। जिसको भी समझ में नहीं आए, कोई शब्द स्पष्ट ना हो, तो जरूर हाथ खड़ा करके आपको पूछना है। हाथ खड़ा करने का मतलब जो आपके स्क्रीन पर हाथ खड़ा करने का एक चिन्ह है, उसको आप क्लिक करेंगे तो हाथ खड़ा आ जाएगा, मेरे को समझ में आ जाएगा। हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? माइक खोल के बोलिएगा। समिया शब्द का क्लियर नहीं हुआ स्वामी जी, नमस्ते जी। हाँ, अभी उसी का अर्थ बता रहा हूं जी, थोड़ा सुन लीजिएगा। अच्छा, उसी का अर्थ बता। धन्यवाद। समीह का मतलब होता है चेष्टा, क्रिया, प्रवृत्ति। तो ये जो समीहा है, इसी समीहा को, इसी चेष्टा को, इसी क्रिया को यहां पर वार्तिक में प्रवृत्ति शब्द से कहा है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। सामर्थ्यम पुनः अस्याः फलेन अभिसंबंध। अस्याः प्रवृत्ते है, ये जो प्रवृत्ति है, ये जो समीहा है, इसका क्या सामर्थ्य है? अर्थात जो हम प्रवृत्त होते हैं, जब क्रिया करने लगते हैं, उस क्रिया का क्या सामर्थ्य है? अर्थात वो क्रिया कर क्यों रहे हो आप? क्यों करना चाहते हो उस क्रिया को? उस समीहा को जीवन में उतार के करना क्या चाहते हैं आप? क्यों क्रिया करना चाहते हैं? तो कहा जा रहा है सामर्थ्यम पुनः अस्याः, इस प्रवृत्ति का, इस समीहा का सामर्थ्य क्या है? फलेन अभिसंबंधा, फल से जुड़ जाए हम, इसलिए तो प्रवृत्ति होती है। आखिर व्यक्ति कर्म करता क्यों जी? फल के लिए करता है। तो हमारा कर्म फल के साथ जुड़ जाना चाहिए, ऐसे यूं ही व्यर्थ कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा कर्म करो जो सीधा फल के साथ वो कर्म जुड़ जाए। दो प्रकार के कर्म होते हैं जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कर्म किसे कहते हैं उसकी परिभाषा करते हुए कहा है, चेष्टा विशेष समीहा। चेष्टा का मतलब है समीहा। चेष्टा कहो, समीहा कहो, प्रवृत्ति कहो, एक ही बात है। जो चेष्टा विशेष करता अर्थात प्रवृत्ति विशेष करता है, उसी को कर्म माना है। हर क्रिया को कर्म नहीं माना। अर्थात हर क्रिया फल को देने वाली नहीं होती है, ये याद रखिएगा। प्रत्येक क्रिया फल को देने वाली नहीं होती है, विशेष क्रिया ही फल को देने वाली होती है। यदि हर क्रिया फल को देने वाली हो जाए ना, पता नहीं कितनी क्रिया हम करते हैं, उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, लेकिन विशेष क्रिया को ही कर्म माना है। कर्म संज्ञा उसी को दी गई है जो विशेष क्रिया होती है। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, अब चलते चलते रास्ते में कोई पेड़ आ जाए, कोई पत्ता, मतलब कोई टहनी ऐसा आपके हाथ के साथ आप उसको हाथ लगा रहे हो, कभी कभी कोई व्यक्ति होता है उस पत्ते को थोड़ा सा तोड़ भी देता है या उसको मसल भी देता है। ऐसा कुछ ना कुछ छोटी मोटी क्रियाएं करता हुआ जाता है। उन सब कर्मों का फल नहीं मिलता है। लेकिन चेष्टा विशेष करो, आप रुक जाओ उस पेड़ के पास और एक एक पत्ती को तोड़ करके उसको नंगा कर दो, उसकी टेनियां काट करके उसको ठूंठ जैसा बना दो, उसको काट दो, तो ये चेष्टा विशेष हो गई ना, कर्म विशेष हो गया। तब आपको कर्म का फल मिलेगा। केवल उस पेड़ के एक पत्ती को थोड़ा सा मसल दिया आपने, उसको थोड़ा कोना तोड़ दिया है, इतने मात्र से वो कर्म तो है, वो क्रिया है, लेकिन फल वाला कर्म नहीं है। चेष्टा विशेष को ही कर्म माना है। तो ये समझने का प्रयत्न करना कि जब आपने विशेष रूप से प्रवृत्ति, अपने विशेष रूप से चेष्टा की है, विशेष रूप से का मतलब है आपने उस वस्तु को
प्रमाणों से जाना है और जान करके आप उसको पाने के लिए चेष्टा विशेष प्रयत्न किया है, उसको पाने के लिए या उसको छोड़ने के लिए, तो वो जो प्रवृत्ति है वो सामर्थ्यवान कब बनता है? वो प्रवृत्ति, वो कर्म सामर्थ्यवान या अर्थवान या प्रयोजनवान कब बनता है? फलेन अभिसंबंध, जब वो कर्म फल के साथ जुड़ जाए तो वो कर्म, वो प्रवृत्ति आपकी सामर्थ्यवान बन जाती है, फल वाली बन जाती है, इसका तात्पर्य। तो कहा जा रहा है सामर्थ्यम पुनः अस्या फलेन अभिसंबंध, अस्याह इस प्रवृत्ति का सामर्थ्य उसमें है जब फलेन अभिसंबंध, वो फल के साथ जुड़ जाती है वो प्रवृत्ति, अर्थात वो कर्म जब फल के साथ जुड़ जाए तब वो कर्म प्रयोजनवान बन जाता है, ये इसका तात्पर्य है। वीणा जी को क्या कहना है? आचार्य जी, ऋत्विच्छेदे का क्या मतलब है? दोबारा बोलिए। ऋत्विच्छेदे, हाँ, वो जब हम संधि विच्छेद करेंगे ना, प्रवृत्ति ही इति उच्यते, समीहा को यहां पर वार्तिक में प्रवृत्ति शब्द से उच्यते कहा जाता है। उच्यते ये क्रियापद है, इति जो है वहां वाक्य की सुंदरता के लिए जोड़ देते हैं इति शब्द। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं वाक्य को सुंदर बनाने के लिए जोड़ते हैं, तो इति जो है वाक्य की सुंदरता के लिए जोड़ा है, प्रवृत्ति इति उच्यते, तो समीहा को यहां प्रवृत्ति शब्द से उच्यते कहा गया है या कहा जाता है। उच्यते क्रियापद है। हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। आप इसको और बता देंगे? ये जो अभी जो हमारे कर्म चेष्टा विशेष जो कर्म है और जो ऐसे बताए, तो हमारे ज्यादातर कर्म बिना चेष्टा के होते हैं, इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डाल दें स्वामी जी। जैसे मैं हाथ ऐसे ऊपर कर रहा हूं, देखो ये ऐसा बोल रहा हूं, ये जो क्रिया हो रही है ना हाथों की ऐसे ऊपर करने की, इसका कोई फल मिलता है क्या मेरे को? अगर फल मिलता है तो आपको भी करना पड़ेगा ऐसा ही, सेम टू सेम दोहराना होगा। जैसा मैं कर रहा हूं, देखो उंगली ऐसा उठा रहा हूं, ऐसा करना और ऐसा करना, ये ऐसा करना, ठीक है, ऐसे सिर हिलाना, तो इनका अगर फल मिलता हो तो आपको भी सेम टू सेम करना होगा। इनका कोई फल नहीं है, ये सामान्य क्रिया है। अब देखिए क्या कर रहे, ऐसा जब बोलूंगा ना, ये चेष्टा विशेष हो गया। समझ रहे ना आप? जैसे मैं धमका रहा हूं ना आपको, क्या समझते, ऐसा कर रहा हो ना, तो ये चेष्टा विशेष हो गया, इसका तो फल मिलेगा मेरे को। आप भी करोगे तो आपको भी मिलेगा। अब क्लियर हो गया आपको? जी स्वामी जी। हाँ जी। परेला क्या नाम है जी? हाँ जी बोलिएगा, माइक खोलना होगा आपको। नमो नमः। नमो नमः। मेरा नाम ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश त्रिभुवन है जी। वो कंपनी का नाम आ रहा है, मैं कल से बदल दूंगा उससे। जी जी। मेरा केवल ये था कि जो मैं समझ पाया वो ये कि जिस क्रिया में हम कोई विशेष चेष्टा नहीं करते, जैसे श्वास का लेना, पल के झपकाना, ये सारी क्रियाएं हैं जैसे कि जिनमें कोई विशेष फल नहीं है जी। और जिसमें हम विशेष चेष्टा करते हैं किसी फल को तोड़ने की या किसी पेड़ को आपने बताया पत्ते तोड़ने की, तो उसका वो एक विशेष क्रिया है जिस पर मुझे फल का सामर्थ्य मिलता है। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। धन्यवाद। हाँ जी, वल्लभ जी को क्या कहना है? देखिए आपने हाथ खड़ा किया, आप बोल नहीं रहे, माइक खोलना होगा और सबको वीडियो ऑन करके रखना होगा। हाँ, निर्मला जी को दोबारा क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी, क्या चेष्टा का मतलब है कार्य करने की तीव्र इच्छा, ये कह सकते हैं? नहीं, तीव्र इच्छा। देखिए इच्छा, अच्छा। इच्छा तो हो गया जीवात्मा का स्वभाव, वो है गुण, और कर्म जो है वो क्रिया है। कर्म अलग है और गुण अलग है ना। जो आप कर्म करते हो ना, उस कर्म को यहाँ प्रवृत्ति शब्द से बोला है, समीहा शब्द से बोला है। जी
धन्यवाद स्वामी जी। मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। अगली बात, समीहमानः तमर्थम अभीप्सन जिहासन वा तमर्थम आपनोति जिहाति वा जहाति वा। समीहमानः, ये जीवात्मा के लिए विशेषण आया, मनुष्य के लिए। समीहमानः, चेष्टा करता हुआ, क्रिया करता हुआ, वो भी विशेष चेष्टा करता हुआ। समीहमाना, चेष्टा करता हुआ, प्रवृत्त करता हुआ या प्रवृत्ति में जाता हुआ। तम अर्थम अभीप्सन, उस अर्थ को, जिस सुखदाई वाले अर्थ को अभीप्सन चाहता हुआ, या जिहासन वा अथवा उस दुखदाई वस्तु को छोड़ने की इच्छा करता हुआ। तमर्थम आपनोति जहाति वा, यदि वो सुखदाई वस्तु है तो सुखदाई वस्तु को अपना लेता है, जीवन में धारण कर लेता है। यदि वो वस्तु दुखदाई है जो हमारे पास में है तो उसको जहाति, उसको त्याग कर देता है, छोड़ देता है। हमारे जीवन में दो प्रकार की वस्तुएं होती है। कुछ वस्तुएं जो हमने पा लिया, प्राप्त कर ली, हमारे साथ हैं, और कुछ वस्तुएं हमारे साथ में नहीं, हमसे दूर है, लेकिन उनको प्राप्त करना बाकी है। तो जो वस्तु प्राप्त करना बाकी है और वो सुखदाई है, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है और उसके लिए हम चेष्टा, कर्म, क्रिया करते हैं। और जो वस्तु हमारे पास में है पहले से, लेकिन वो है दुखदाई है, हमको पता नहीं लग रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं, वस्तु का मतलब यहाँ आप ऐसे समझ लीजिए ना कि वस्तु शब्द न्याय वैशेषिक में द्रव्य को ही नहीं कहते। द्रव्य एक वस्तु है, गुण भी न्याय वैशेषिक की भाषा में वस्तु है, अर्थात पदार्थ। मैं वस्तु शब्द के साथ में दूसरा वर्ड देता हूं आपको, पदार्थ। पदार्थ द्रव्य भी होता है, पदार्थ गुण भी होता है, पदार्थ कर्म भी होता है, पदार्थ सामान्य भी होता है, पदार्थ विशेष भी होता है, और पदार्थ समवायी भी होता है। वैशेषिक में 6 पदार्थ माने। इस दर्शन से पहले आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वैशेषिक पढ़े हैं, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं। पदार्थ कहो, वस्तु कहो, चीज कहो, न्याय वैशेषिक भाषा में एक ही बात है। थोड़ा उसकी बारे में भी चर्चा करूंगा समय निकाल करके कभी। जो नहीं वैशेषिक को पढ़े हैं उनके लिए, जो पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो वैशेषिक नहीं पढ़े हैं उनके लिए कुछ नई बात होगी। उसके लिए मैं कभी समय निकाल करके बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आपको यहाँ पर नई बातें आएंगी। तो याद रखना, सारी बातें एक ही कक्षा में आपको समझ में नहीं आएंगी, वो धीरे धीरे आपको समझ में आती जाएंगी। उसके लिए आपको वेट करना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा, और जो बात नहीं लगेगी उसको नोट करके रखिएगा आपको। फिर बाद में कभी पूछेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, और जब नहीं भी पूछोगे तो धीरे धीरे आपके सामने वो आता जाएगा। उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। तो पदार्थ कहो, चीज कहो, वस्तु कहो, न्याय वैशेषिक में एक ही बात है। तो ये जो सुख है या दुख है, इसको भी पदार्थ कहते हैं, और द्रव्य को भी पदार्थ कहते हैं, गुण को भी पदार्थ कहते हैं, कर्म को भी पदार्थ कहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो हमारे पास में, हमारे जीवन में है, वो दुखदाई वस्तु है, दुखदाई पदार्थ है, दुखदाई चीज है, हमको पता नहीं है, लेकिन उसको हम सुखदाई मान रहे हैं, इसलिए हम छोड़ते नहीं। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि प्रमाणों से यथार्थ रूप में नहीं जाना। जब प्रमाणों से यथार्थ रूप में समझ लेंगे, जो चीज मेरे पास है ये सुखदाई है, दुखदाई है, ये प्रमाणों से जब निर्णय हो जाएगा, तो आपकी प्रवृत्ति, आपकी चेष्टा, आपकी समीहा प्रारंभ हो जाएगी। किस रूप में? दुखदाई है तो उसको छोड़ोगे आप,
और जितना जितना प्रमाणों से आपने जाना है उतना उतना ही छोड़ दिया आपने, और जितना अभी प्रमाणों से नहीं जाना है उसको आपने नहीं छोड़ा है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है, समीहमानः, चेष्टा करता हुआ, प्रयत्न करता हुआ, प्रवृत्त होता हुआ, तम अर्थम अभीप्सन, उस सुखदायी वस्तु को पाने की इच्छा रखता हुआ, और जिहासन, उस दुखदायी वस्तु को छोड़ने की इच्छा करता हुआ, तम अर्थम आपनोति, यदि वो सुखदायी है जो हमारे जीवन में नहीं है उस अर्थ को आपनोति, प्राप्त कर लेता है। यदि हमारे जीवन में है और प्रमाणों से जान लिया वो तो दुखदायी है, तो इसलिए क्या करेगा, जहाती, उसको त्याग करेगा, छोड़ देगा। ये इसकी बात है। समीहमानः, चेष्टा करता हुआ, प्रवृत्त होता हुआ, तम अर्थम अभीप्सन, उस अप्राप्त सुखदायी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ, जिहासन, उस प्राप्त दुखदायी वस्तु को छोड़ने की इच्छा करता हुआ, यदि वो सुखदायी है तो तमर्थम आपनोति, उस अप्राप्त सुखदायी वस्तु को आपनोति, प्राप्त कर लेता है, और प्राप्त दुखदायी वस्तु को प्रमाणों से जान करके चेष्टा करता हुआ, प्रयत्न करता हुआ, जहाती, उस दुखदायी वस्तु को जीवन से बाहर निकाल देता है। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जिहासति और जहाती दोनों का अर्थ एक है? हाँ जी, बिल्कुल एक ही है। दोनों क्रियापद हैं और दोनों अलग अलग क्रियापद हैं। जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। अब मैं आगे बढ़ता हूं जी। भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं कि अर्थ क्या होता है। अर्थ अर्थात पदार्थ, वस्तु, चीज किसे कहते हैं वो स्वयं प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। अर्थस्तु, अर्थ उसको कहते हैं सुखम सुख हेतुश्च, दुखम दुख हेतुश्च। सुखम, सुख एक अर्थ है, एक पदार्थ है, और सुख हेतुश्च, और उस सुख को प्राप्त कराने के जितने भी रीजन से, कारण हैं, हेतु, उसको हेतु, हेतु शब्द से बोला है। सुख के हेतु अर्थात सुख को दिलाने वाले कारण, वो भी पदार्थ है, वो भी अर्थ है, वो ही वस्तु है। और दुख एक पदार्थ है, एक वस्तु है, एक अर्थ है, और दुख के जितने भी हेतु हैं, कारण हैं, उन सबको यहां पर अर्थ शब्द से बोला गया है। अर्थस्तु, अर्थ उसको कहते हैं सुखम सुख हेतुश्च, सुख और सुख के कारण, दुखम दुख हेतुश्च, दुख और उसके कारण। ये है अर्थ। एक संक्षेप से बताया गया है, एक एक अर्थ को नहीं गिना रहे। देखिए, एक पेंसिल होता है, एक रबर होता है, एक लैपटॉप होता है, एक मोबाइल होता है, एक पुस्तक होती है, ऐसे एक एक अर्थ को नहीं गिना रहे, बस केवल संक्षेप से बोला है सुखम। ऐसा अर्थ जिससे सुख मिलता है, वो सुख, सुख को और अर्थ को अभिन्न बना दिया। और एक बात यहां पर आप सबको समझना है, शास्त्रों में, विशेषकर हम जिन दर्शनों को पढ़ रहे हैं, दर्शन शास्त्रों में कार्य कारण को एक बना करके प्रस्तुत किया जाता है। देखिएगा, कोई अर्थ है, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ से सुख मिलता है, अर्थात पदार्थ कारण है, उससे मिलने वाला सुख कार्य है। कहीं तो ऐसा होगा, जहां ऐसा होगा ना, वहां कार्य कारण को एक माना दिया जाता है। और सीधा सीधा सुख ही अपने आप में एक अर्थ है, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ऐसे दुख अपने आप में एक पदार्थ है, लेकिन हर पदार्थ दुख नहीं है, किसी पदार्थ से भी दुख मिलता है। जैसे सांप का विष है ना, तो विष एक पदार्थ है, तो उस विष रूपी पदार्थ से हमको दुख मिलता है। तो वो विष अलग पदार्थ है, उससे मिलने वाला दुख अलग पदार्थ है, लेकिन उस विष को ही सुख बोल सकते हैं? नहीं, उस विष को ही दुख बोल सकते हैं, कार्य कारण को एक बनाकर। इस रूप में आप देख सकते हैं। तो जो भी सुख है, जो भी सुख है, वो एक पदार्थ है, एक वस्तु, एक अर्थ है।
और वो जो सुख रूपी अर्थ को देने वाले जितने भी कारण हैं वो भी वस्तु है, वो भी पदार्थ है, वो भी अर्थ है। और दुख एक अर्थ है और उस दुख को देने वाले जितने भी कारण हैं वो भी अर्थ है। तो ये 4 प्रकार के अर्थ यहां पर आ गए हैं। सुख, सुख के कारण, ये 2 प्रकार के अर्थ हो गए। दुख और दुख के कारण, ये 2 प्रकार के। तो ऐसे 4 प्रकार के अर्थ यहां पर प्रस्तुत किया है। सो अयम प्रमाणार्थो अपरिसंख्येयः। प्रमाणार्थः अपरिसंख्येय। प्रमाणार्थ प्रमाण से जानने योग्य अर्थ, ये समास कर दिया प्रमाणार्थ को। प्रमाण से जानने योग्य अर्थ, प्रमाणों से बोध करने योग्य अर्थ कितने हैं? तो का असंख्येय। असंख्य कहते हैं अनकाउंटेबल, जिसकी कोई संख्या नहीं है, अनगिनत है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, इतने पदार्थ हैं, अनगिनत पदार्थ है, असंख्येय पदार्थ हैं जो प्रमाणों से जाना जाएगा। क्यों ऐसा है? असंख्य क्यों है? उसका हेतु दे रहे हैं। प्राणभृत भेदस्य अपरिसंख्येयत्वात्। प्राणभृत, प्राण समझते हैं ना जी आप लोग, ये जो इनहेल एक्सहेल करते हैं ना, हम सांस लेते निकालते हैं, प्राणों को धारण करते हैं हम लोग। और जो भी प्राणों को धारण करने वाले प्राणी हैं, उन सब प्राणियों को प्राणभृत कहते हैं, जो प्राणों को धारण करने वाले। और वो प्राणों को धारण करने वाले भी असंख्य है, अनकाउंटेबल है हमारी दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से नहीं। ईश्वर के लिए तो वो परिमित है, उसकी संख्या सीमित है ईश्वर की दृष्टि से। पर हम अल्पज्य लोगों के लिए वो प्राणभृत, प्राणधारी प्राणी, लिविंग बीइंग असंख्य है, अनगिनत है, हम उनका काउंट नहीं कर सकते। तो जब प्राणभृत, प्राणधारी प्राणी, लिविंग बीइंग असंख्य है, तो उनके द्वारा जानने योग्य अर्थ भी असंख्य है। कुछ समझ में आ गया जी आपको? शेर है, लायन, प्राणभृत है, प्राणधारी है, उसको कौन सा अर्थ चाहिए हमें जानने की जरूरत नहीं है। उसको ऊंट चाहिए, उसको गधा चाहिए, उसको लोमड़ी चाहिए, या उसको खरगोश चाहिए, उसको जो भी प्राणी है जो उसको खाते हैं, वो जानता है। वो शेर, मैं किसको खाऊंगा, हर चीज को नहीं खाता है, हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो शेर के लिए अलग अर्थ हैं, चींटी के लिए अलग अर्थ हैं, कौवे के लिए अलग अर्थ हैं। ऐसे प्राणभृत, प्राणधारी, लिविंग बीइंग असंख्य होने के कारण से उनके द्वारा जानने योग्य अर्थ भी असंख्य है, ये हेतु दिया है। यानी प्रमाणों से जानने योग्य जो अर्थ है वो कितने हैं? असंख्य है। रीजन क्या है? कैसे मैं मानूं वो असंख्य है? तो क्या? प्राणभृत, प्राणधारी, लिविंग बीइंग असंख्य है, इसलिए अर्थ भी असंख्य है। ये इसका तात्पर्य। क्लियर हो गया जी? सबको समझ में आ गया? शैलेंद्र जी को क्या कहना था? आगे जी स्वामी जी, ये जो अंतिम पंक्ति है थोड़ा उसको और स्पष्ट कर दीजिए। स्पष्ट करूं? स्पष्ट करूं या स्पष्ट करूं? स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, तो अंतिम पंक्ति अर्थस्तु ये वाली। जी जी। अर्थस्तु सुखम सुख हेतुश्च, दुखम दुख हेतुश्च। अर्थ उसको कहते हैं जो सुख है वो अर्थ है, और उस सुख के जितने भी कारण हैं वो भी अर्थ शब्द से कहा गया है। और अर्थ है दुख, और दुख को प्राप्त कराने वाले जितने भी कारण हैं उनको भी अर्थ शब्द से कहा है। तो अर्थ यहां पर 4 हो गए, सुख और दुख, सुख के कारण और दुख के कारण। सो अयम प्रमाणार्थ, वह यह जो प्रमाणों से जानने योग्य जितने भी अर्थ है वो कितने हैं? थोड़ा बताइए वो कितने अर्थ हैं? तो कहा अपरिसंख्येय। सुन लीजिएगा,
अपरिसंख्येय, वो अर्थ जो प्रमाणों से जानने योग्य अर्थ अनकाउंटेबल है, असंख्य है। क्यों उनको असंख्य बोला है आपने, इसके पीछे क्या प्रमाण है? तो उत्तर दिया है, हेतु दिया है, असंख्य के पीछे प्राणभृत, प्राणों को धारण करने वाले, भेद है, अलग अलग प्राणभृत है, अलग अलग प्राणों को धारण करने वाले। तो अलग अलग प्राणों को धारण करने वाले जो प्राणी हैं वो असंख्य होने के कारण से उनके द्वारा जानने योग्य पदार्थ भी असंख्य है। ये इसका तात्पर्य है। क्लियर हो गया? जी स्वामी जी, पर अर्थ जो है सुख और सुख हेतु दोनों को ग्रहण कर रहे हैं। हाँ जी, सुख भी अर्थ है, उस सुख को ग्रहण कराने वाला, उस सुख को देने वाले जितने भी कारण हैं उसको भी अर्थ मान रहे। आज अरुण जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में जो पदार्थ है, वस्तु है, गुण है और कर्म भी जो है वो है, तो कर्म किस प्रकार से जो है अर्थ है वो जरा एक बार समझा। अभी वो प्रसंग आएगा तो बता दूंगा जी मैं। वो जो 6 पदार्थों की जब चर्चा करूंगा ना, जब प्रसंग में, तब आपको क्लियर हो जाएगा जी। हाँ, अंकित जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, तो आपने बताया था कि प्रमाणों से जब कोई वस्तु के बारे में निर्धारण हो जाता है तो व्यक्ति या तो उसको पा लेता है, छोड़ देता है। लेकिन हम लोग जैसे सामान्य व्यवहार में देखते हैं कि प्रमाणों से जानने के बाद भी, जैसे प्रत्यक्ष तो सबसे बलवान वाला प्रमाण, तो उसके बाद भी व्यक्ति वो वस्तु में प्रवृत्त होता रहता है, जो कि मतलब छोड़ने योग्य है, उसको पता भी रहता है। देखिए, ऐसा होता है जब प्रत्यक्ष से जानना एक अलग बात है, प्रत्यक्ष से यथार्थ बोध करना अलग बात है। जैसे एक डॉक्टर किसी शरीर को देख रहा है, एक सामान्य व्यक्ति देख रहा है, दोनों प्रत्यक्ष कर रहे हैं, दोनों के प्रत्यक्ष में अंतर है या नहीं है? अंतर है। तो प्रत्यक्ष से जानना मात्र कोई कारण नहीं है, प्रत्यक्ष से जो जाना है वो ज्ञान यथार्थ है, तत्वज्ञान वाला है, यही रैंडमली यूं जान लिया है। तो जब यथार्थ बोध होता है तो उसकी प्रवृत्ति होती है। अगर जान करके भी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब उसको तत्वज्ञान नहीं हुआ, यथार्थ बोध नहीं हुआ, ये इसका तात्पर्य होता है जी। तो हाँ बोलिए। ये जो दूसरा आपने बताया ना कि जो ये असंख्य प्राणी होने से जो है वो असंख्य अर्थ हो सकते हैं जी। इसमें लेकिन अगर हम जैसे प्रजाति के हिसाब से भी असंख्य है, तो प्रजाति के हिसाब से अगर हम मतलब भेद कर दें सबका, तो वो तो फिर कम हो जाता नहीं। जैसे जो जैसे अभी शेर का आपने एग्जाम्पल दिया, तो वो मांस भक्षण है, तो उसकी पूरी प्रजाति वैसी रहेगी, तो उसका जो इंटरेस्ट वही रहने वाला है कि उसके पीछे जाएगा, मांस के पीछे वो नहीं। ये बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन आप भी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी पुरुष हैं, मैं भी पुरुष हैं, मेरी इच्छाएं अलग प्रकार की होंगी, आपकी इच्छाएं अलग प्रकार की होंगी, तो भेद हो पाएगा ना? होगा नहीं होगा? एक गृहस्थी है, उसकी इच्छा अलग प्रकार की, एक सन्यासी की इच्छा अलग प्रकार की है, एक स्टूडेंट ब्रह्मचारी की अलग इच्छा है, एक वानप्रस्थी की अलग इच्छा है, ब्राह्मण की इच्छा अलग है, क्षत्रिय की इच्छा अलग है, वैश्य की इच्छा अलग है, और सेवक शूद्र की इच्छा अलग है, और शूद्र में भी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। इस तरह आपको देखना है जी। तो मैं आज इतना ही रखता हूं जी। ओम शांति 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 ही।